Bismillahirrahmanirrahim. Welcome once again. तो बेटा आज हमने डिस्कस करना है जी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. Just give me a moment. Okay. अच्छा स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे बायो ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसमें हमने डिस्कस किया था डेट बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच substances they are converted from one form into another form in a biological system. Simple is that. फिर हमने बात की थी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस क्या होता है, आउटकम क्या होता है. देयर आर मल्टीपल आउटकम्स ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी ड्रग or the chemical which we are eating in our food or any xenobiotic which enters into our body. The primary purpose of this biotransformation is to convert the harmful chemicals and substances into more polar form so that they may be excreted via kidneys in their water soluble form. इसके अलावा बेटा बायोट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास prodrugs can be activated into their active form. ऐसा भी हो सकता है. During biotransformation, drugs can be activated into their inactive form. They can be activated into their more active form. And the most important thing which we missed in our discussion on biotransformation is that one of the important outcome of biotransformation can be the conversion of drugs into the more toxic form. ये तो बात की थी हमने कि प्रो ड्रग से ड्रग एक्टिव हो सकती है और ड्रग से इनएक्टिव भी हो सकती है ड्रग, या उसे मोर सॉल्युबल मोर पोलर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. बट टॉक्सिक की बात नहीं की थी हमने. यस, ड्रग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टॉक्सिक फॉर्म व्हेन दे आर गिवन इन देयर टॉक्सिक अमाउंट, or if the drugs they have the potential to be converted into the toxic form. तो उसमें बॉडी फिर कैसे इस चीज़ को हैंडल करती है उसको हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं विद वन एग्जांपल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने इसको स्पेशली सिर्फ ये एक ही स्लाइड है इस लेक्चर की. फिर हम आज के लेक्चर की बात करेंगे विच इज़ क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व. इस डायग्राम को मैं पर्सनली एक्सप्लेन करना चाहूँगा. हमारे पास बेटा एक बहुत ही फेमस ड्रग है विच इज़ द एसिटामाइनोफेन. पैरासीटामोल भी कहते हैं इसको. ये जेनेरिक नेम है, डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है. पेनाडोल के नाम से आपने खाई होगी, कालपोल के नाम से खाई होगी, टाइलेनॉल के नाम से खाई होगी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. तो पेनाडोल, कालपोल जो भी है, हम उसको एसिटामाइनोफेन के नाम से हम डिस्कस करेंगे. व्हाई? बिकॉज इट इज द जेनेरिक नेम. सो वी विल डिस्कस द ड्रग इन देयर जेनेरिक फॉर्म. तो बेटा ये प्लीज कीप फॉलोइंग माय पॉइंटर. ये सिर्फ 2 मिनट की बात है. दिस एसी मीन एसिटामाइनोफेन. आपकी मिनी कैटरिंग से मैंने डायग्राम लिए. जो राइट पे डायग्राम है दिस इज फ्रॉम द बिग कैट्स, बट आप मिनी वाले जरा समझ लें बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे स्टडी मिनी. एसी मीन बेटा एसिटामाइनोफेन. फिर हमने बेटा बात की थी कि जब बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है देन मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स दे एंटर इनटू फेज 1 फर्स्ट फॉलोड बाय फेज 2. ये भी बात की थी हमने कि सिर्फ फेज 1 में जा सकती हैं और पोलर होकर एलिमिनेट हो जाएं. ये भी बात की थी कि सिर्फ फेज 2 में जा सकती हैं. ये भी बात की थी कि फेज 2 में एंटर होकर फिर फेज 1 में जाती हैं. हमने इसकी एग्जांपल दी थी आइसोनायाजिड से. आईएनएच, आइसोनिकोटाइल हाइड्रोजीन, द फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट tuberculosis. It is a classic example of drug which enters into phase 2 first, then it enters into phase 1 first. और ये भी हमने बात की थी कि many drugs they can directly be eliminated via kidneys without any biotransformation. जैसे ली वैसे ही किडनी से निकल गई. बहुत सारी ड्रग होती है. और हम इसमें बात करेंगे कि एस्टामाइनोफेन के केस में क्या होता है. देखें बेटा जरा ध्यान से. दिस एसी इज एस्टामाइनोफेन. दिस ड्रग इट एंटर्स इनटू फेज 2 रिएक्शन फर्स्ट and it enters into phase 2 reaction only. अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसी ड्रग जो सिर्फ फेज 2 में ही एंटर होती हो तो आप कहेंगे एसिटामाइनोफेन. ये सिर्फ फेज 2 में जाती है until unless you are giving this drug in therapeutic doses. But if you are giving this drug in toxic doses or in lethal doses, then this drug will first enter into phase 2, and when phase 2 reaction phenomena will be saturated, then this drug will enter into phase 1. Otherwise, normally in therapeutic doses, this drug never enters into phase 1 reaction. It is metabolized by only phase 2
रिएक्शंस ओनली। तो बेटा रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 एग्जांपल बार में पूछी जाती है। कौन सी ड्रग है जो सिर्फ फेज 2 में जाती है, आप एस्टामाइनोफेन बोल दें। कौन सी ड्रग है जो पहले फेज 2 में जाती है फिर फेज 1 में जाती है, आप उसको आइसोनियाजिड आईएनएच एग्जांपल दें वहाँ पे। एस्टामाइनोफेन बेटा आप देख सकते हैं, फॉलो माय पॉइंटर। लेफ्ट पे जो एरो है ये हमें शो कर रहा है कि फेज 2 रिएक्शन ग्लूकोनाइडेशन होता है। उस रिएक्शन के थ्रू दिस एस्टामाइनोफेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एस्टामाइनोफेन ग्लूकोनाइड। फेयर एनफ। राइट पे देखें जी, एस्टामाइनोफेन it enters into phase 2 reaction which is called sulfation and acetaminophen sulfate is formed. Both are polar form, both are water soluble, both are excreted by the kidneys. Okay हो गया। और ये जो ग्लूकोनाइडेशन रिएक्शन है फेज 2 या सल्फेशन है, ये दोनों के दोनों 95% ऑफ ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं इन द फेज 2 रिएक्शन। अब देख सकते हैं कि ये जो फेज 2 का ग्लूकोनाइडेशन रिएक्शन है इसका एरो थोड़ा सा रिलेटिवली थिक है एज कंपेयर टू द फेज 2 सल्फेशन रिएक्शन व्हिच इज फर्दर इलस्ट्रेटिंग के ग्लूकोनाइडेशन ज़्यादा होती है इस एस्टामाइनोफेन की रिलेटिवली और सल्फेशन का रिएक्शन थोड़ा कम होता है। अच्छा, इसकी जो थेराप्यूटिक डोज है एस्टामाइनोफेन की दैट इज 1.2 ग्राम पर डे। जो कालपोल की टैबलेट आती है हमारे पास 500 मिलीग्राम की आती है, वो आप 2 गोलियां खा लें या 1 गोली सुबह शाम खा लें, दैट इज थेराप्यूटिक डोज, बट कैन बी गिवन up to 2 tablets twice daily, can be given 2 tablets thrice daily, can be given 2 tablets 4 times a day depending upon the clinical condition. इसकी जो टॉक्सिक डोज है, जो इसकी लीथल डोज है जिसको खाने से बंदा मर सकता है, दैट इज 8 ग्राम। आप 16 टैबलेट्स पैनाडोल की एक साथ खा लें, यू विल डाई। you can not you can try that, but I will suggest and recommend do not try it. 8 gram is the lethal dose of acetaminophen, so please keep that in keep that thing in your mind. अब एक पेशेंट को हमने ज़्यादा डोज दी, या आप जैसे किसी सरफिरे ने, वैसे आप तो अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करोगे, तो बट बेटा करने से पहले भाई से एक बार कंसल्ट कर लेना कि सर खा ली मेडिसिन, उसके बाद प्रॉब्लम हो गया, देन व्हाट टू डू। पहले ही अपनी चीज़ तैयार रखना कि व्हाट टू डू। एस्टामाइनोफेन आपने टॉक्सिक डोज में किसी पेशेंट को दी या किसी ने सुइसाइडल इंटेंशन से खुद ही ले ली, 16 टैबलेट ले ली, देन व्हाट विल हैपन। बेटा सबसे पहले फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बायोट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरली लीवर में होती है, और भी काफी जगह पे हो सकती है, वी हैड डिस्कस्ड। तो लीवर क्या करेगा, ग्लूकोनाइडेशन भी करेगा, सल्फेशन भी करेगा, बट दीज pathways they become saturated with the toxic amount में आपने दे दी, तो they will not be able to handle so much amount. Then what will happen is that this acetaminophen, it will cause the induction of P450 enzymes and cytochrome P450 enzymes of the phase 1 reaction. They will be activated and the acetaminophen will be converted into reactive electrophilic compound with the help of phase 1 reaction enzymes. बात जरा ध्यान सुनिएगा, साइटोक्रोम P450 हमने बात की थी, they are liver enzymes. I hate this word cytochrome P450. इसकी जगह मैं सिंपल नाम यूज करता हूँ लिवर एंजाइम्स या माइक्रोसोमल एंजाइम्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द माइक्रोसोम। इस साइटोक्रोम नाम दिया है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज की वजह से P450 P450 वेवलेंथ पे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग नेम, सिंपली यूज माइक्रोसोमल एंजाइम्स और लिवर एंजाइम्स। तो बेटा जो फेज 1 के माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो एस्टामाइनोफेन को फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू another intermediate compound which is called the reactive electrophilic compound. Why? Because the phase 2 reactions or phenomena they became saturated because they were unable to handle so much of acetaminophen. अब जो बेटा ये जो reactive intermediate है ना, इसका नाम ही है reactive. It has the capacity to react with the electrophile groups. Electrophile group एक chemical group समझ लें आप, उससे ये react कर सकता है. That's why this intermediate compound it is called the reactive electrophilic compound. अब ये क्या करेगा, हमारे पास लिवर के अंदर एक कंपाउंड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, विच इज कॉल्ड द ग्लूटाथायोन, GSH, इट इज द एब्रिविएशन फॉर ग्लूटाथायोन। तो ये जो बेटा ग्लूटाथायोन होता है, इट इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होता है, ग्लूटाथायोन के अंदर इटसेल्फ होता है। तो ये जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड बनता है बेटा, वो ग्लूटाथायोन के साथ जाके रिएक्ट करता है, और रिएक्शन के बाद हमारे पास जो चीज बन जाती है दैट इज कॉल्ड द एसिटामाइनोफेन मरकैप्टुरेट, एंड दिस एसिटामाइनोफेन मरकैप्टुरेट इट गोज इनटू द यूरिन। ओके हो जाता है काम। लेकिन बेटा बात ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन के कंटेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, और जिस स्पीड से इस टॉक्सिक फिनोमिना में कि एक पेशेंट ने 16 गोलियां खा ली, इतनी ज्यादा अमाउंट होती है एस्टामाइनोफेन की कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड ये भी बहुत ज्यादा बन रहा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ग्लूटाथायोन के स्टोर्स भी डिप्लीट हो जाते हैं। द
depletion speed of glutathione becomes faster as compared to the manufacturing or regeneration speed of the new glutathione. तो लीवर तो हाथ खड़े कर देता है, लीवर कहता है कि भाई मैंने फेज 2 से कोशिश की, ड्रग हैंडल नहीं कर सका, फिर फेज 1 रिएक्शन को एक्टिवेट किया मैंने, ग्लूटाथायोन की भी हेल्प ली, लेकिन उसकी भी स्टोर्स डिप्लीट हो गए, नए स्टोर्स उतनी स्पीड से बन नहीं रहे। अब क्या होगा? अब ये जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड है, ये रिएक्टिव है, इसको तो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप चाहिए। अब जब ग्लूटाथायोन नहीं होगा तो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड नाउ इट विल एक्ट विद द इलेक्ट्रोफिलिक components are the electrophilic compounds in the cell membrane में, और सेल मेम्ब्रेन में जब ये एक्ट करेगा तो सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा। किसकी सेल मेम्ब्रेन को? बेटा लिवर की, जहाँ पे सारा काम ये हो रहा है। एंड अल्टीमेटली देयर विल बी damage to the hepatocytes, damage to the cells of liver, and ultimately there will be hepatic cell death. The massive hepatic cell death, it will cause liver failure, and patient will die due to the acute liver failure. Acetaminophen is the leading cause of death in its acetaminophen toxicity. It causes the death of the patient due to acute liver failure. This is the reason why. अब हम क्या कर सकते हैं? एक पेशेंट आपके पास आ जाता है जी विद इन 6 to 8 आवर्स या 6 to 14 आवर्स कि सर गलती होगी, मैंने फार्माकोलॉजी के लेक्चर से बचने के लिए आज 16 गोलियां खा ली, सर ने बताया था कि 16 गोलियां खा लेंगे तो आप मर जाएंगे, तो सर ने मना भी किया था बट गलती होगी, मुझे नहीं खानी चाहिए थी। आप इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा? तो आप जैसे जो गुड डॉक्टर ठहरा होगा वहाँ पे वो ऑर्डर करेगा कि चूंकि पेशेंट हमें बता रहे हैं कि एस्टामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी है, तो एक कंपाउंड होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड द N-acetylcysteine। अब कॉमन सेंस की बात है, प्रॉब्लम कहाँ पे आया था? प्रॉब्लम यहाँ पे आया था कि हमारे पास ग्लूटाथायोन के कंटेंट्स डिप्लीट हो गए थे। वाई? कि मैक्सिमम यूज हो गया, ग्लूटाथायोन डिप्लीट हो गया, नया बहुत स्लो बन रहा है, तो हम ग्लूटाथायोन को ग्लूटाथायोन से रिप्लेस कर देंगे। क्यों ना पेशेंट को हम ग्लूटाथायोन एक्सटर्नली दे दें? Can we give glutathione to the patient externally to save the life of the patient? तो उसको हम इंजेक्शन लगा दें आईवी के, ग्लूटाथायोन फटाफट पहुंच जाए लिवर के अंदर और जो वहाँ पे ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर दे। जी बेटा, कोई बता सकता है? एक मिनट, मैं आपको माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे दूं यहाँ से। जी बेटा, एनीवन? What would happen if we replace the depleted stores of glutathione by exogenous source? हम इंजेक्शन लगा दें, क्या होगा बेटा? कोई बच्चा माइक अनम्यूट करें और बताएं। कोई नहीं पढ़ के आया? ओए 2 नंबरों तुम लोगों का सैटरडे को क्विज है। सर ग्लूटाथायोन ट्यूरेट में तब्दील हो जाएगा। किसमें तब्दील हो जाएगा? सर ये जो है ग्लूटाथायोन जो है वो मरकैप्चुरेट में तब्दील हो जाएगा। हाँ जी बेटा, वही तो हम चाहते हैं कि ग्लूटाथायोन जो है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड से रिएक्ट करके एसिटामिनोफेन मरकैप्चुरेट में बन जाए, विच इज नॉन टॉक्सिक फॉर्म एंड विच इज इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनीज। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्लूटाथायोन लिवर में हमारा पहले से होता है, इसके स्टोर्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा बन रहा होता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टॉक्सिक अमाउंट्स ऑफ एसिटामिनोफेन। तब ग्लूटाथायोन तो खत्म हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ग्लूटाथायोन का टीका लगा दें पेशेंट को, इंजेक्शन लगा दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो पेशेंट में कोई बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आने वाला सर आएगा। आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? सर वो एक्सेस के साथ कंबाइन करके उसे जो है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यस, दैट्स आवर पॉइंट बेटा। थ्योरेटिकली हम दे सकते हैं ना। देखो मैंने कहा कि ग्लूटाथायोन हमारा डिप्लीट हो गया, तो हम ग्लूटाथायोन पेशेंट को इंजेक्शन के फॉर्म में दे दें, थ्योरेटिकली कह सकते हैं ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उसका रीजन ये है बेटा कि जो ग्लूटाथायोन होता है ना, इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। और अब राइट पे आ जाए डायग्राम, फॉलो द पॉइंटर। ये देखें, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड बना था ना, यहाँ लिखा हुआ है कि दिस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूटाथायोन इट एंटर्स इनटू द सेल। पहले मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन्स, आप इसको थोड़ा प्लीज रेक्टिफाई कर ले। दिस reactive electrophilic compound it enters into the cell and there it reacts with the
nucleophilic groups of the cellular proteins and causes the cell death. तो हम ग्लूटाथायोन तो दे देंगे, लेकिन अब ये जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड है ये सेल्स के अंदर जो चला गया हुआ है वहां पे अंदर नहीं पहुंच सकेगा ग्लूटाथायोन, तो इतनी अच्छी प्रिवेंशन नहीं कर पाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा कंपाउंड देते हैं जो लिवर सेल के अंदर भी एंटर हो सके। दैट कंपाउंड इज बेटा एन एसिटाइल सिस्टीन, याद रखो इसको, एन एसिटाइल सिस्टीन। उसको हम जब इन्फ्यूजन चलाते हैं तो पेशेंट के अंदर जो है सेल डेथ ऑफ लिवर सेल्स वो प्रिवेंट हो जाती है, और ये सारे का सारा जो टॉक्सिक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड बना होता है इसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मेन करंट समझने वाला है वो ये है कि टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एस्टामाइनोफिन में जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड होता है उसको हमने हैंडल करना है बाय गिविंग द एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन के अंदर अपना जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप इस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड से मैच करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म एंड हैंडलिंग ऑफ एस्टामाइनोफिन इन द बॉडी, प्लीज आस्क क्विकली, otherwise we can move to our today's discussion. आज की discussion सर जी बेटा। सर ये जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड है ये सारा का सारा सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, या कुछ जो बाहर रहेगा उसके साथ जीएसएच कंबाइन कर सकेगा? जीएसएच कंबाइन अभी बेटा आपने नहीं करेगा, क्योंकि जीएसएच के स्टोर तो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके हैं। अगर हम उसे जीएसएच दे देंगे तो वो बाहर वाले को तो हैंडल कर लेगा, लेकिन जो जी सेल के अंदर गया हुआ है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हम ये रिस्क लेते ही नहीं है कि जी कितना सेल के अंदर होगा कितना सेल के बाहर होगा, तो हम डायरेक्टली सही, N-16 दे देते हैं कि चाहे बाहर है चाहे अंदर है उसको हम न्यूट्रलाइज करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? I assume there is no further question. It is बेटा very important, मतलब ये तो ऐसा है जिसके बारे में मैं हमेशा क्लास से कहता था कि बेटा ये तो मैंने क्लास टेस्ट में पूछना ही पूछना है, और अब भी इंशाल्लाह जो क्विज होंगे आपके उनमें से किसी न किसी फॉर्म में मैं इसको पूछूंगा। ओके जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेज डिस्कशन।